भगवान की माया से हम फंस गए। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी है, सुखमय है, आनंदमय है, नित्य है, एक है। अब हम अनेकता में, अनित्यता में, नाशवान शरीर में फंस गए। इसी से मुक्त होने के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। जो हमारा स्वरूप है, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अग्नेयास्त्र की भी सामर्थ्य नहीं कि मुझे जला सके, वायुआस्त्र, वरुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं कि वो हमें छू सके। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि और नैनम दहति पावकः, आग की भी ताकत नहीं कि मुझे जला सके, पानी की ताकत नहीं कि मुझे डुबो सके, वायु की ताकत नहीं कि मुझे सुखा सके। ऐसा तो मेरा स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप वाले मैं इस शरीर में फंसकर इस दुर्दशा में फंस गए कि छोटी छोटी बातों में भय, चिंता, शोक, मृत्यु, नाना प्रकार से। सत्संग इसी से आपको ऊपर उठाता है। सत आत्मा, असत सब कुछ, टोटल। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना, टोटल। हम सपने में जी रहे हैं। जब अंतिम समय आएगा तब पता चलेगा कि सपना था कि सही था। जैसे सपने में महल बनाया, ब्याह किया, लड़का बच्चा परिवार सब व्यवस्था, और जब सपन टूटा तो अपने अकेले ना। तो ऐसे दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। तब वो समझ में आएगा कि आप स्वप्न देख रहे थे। वास्तविक मोह निद्रा का नाश ना होने के कारण हम भगवान का भजन नहीं कर पाए। देह का नाश अवश्य होगा, जिसे तुम बहुत दुलार करते हो, माल खूब साबुन तेल लगा के स्वच्छ करते हो, सुगंधित द्रव्य लगाते हो, शीशा में देख के गर्व करते हो। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी पोशाक है, ये तुम्हारी पोशाक है, तुम नहीं हो। और इसका नाश होगा, पोशाक फटेगी, पहनने वाला नहीं फटेगा। बम की ताकत नहीं कि उसे फाड़ सके, वो अविनाशी है। इसी नाशवान का नाश होगा। जब शरीर का नाश ही होना है तो ऐसी कमाई कर लो जो अविनाशी है। तुम्हारे पास अविनाशी कमाई क्या है? आप विचार करके देखो। आप कहोगे इतने बीघा जमीन, इतना बैंक बैलेंस, इतने बड़े पद में, इतनी, ये सब हमने मेहनत करके प्राप्त किया। स्वप्न में जब आखिरी समय होगा, जगोगे तो न पद जाएगा, न बैंक बैलेंस जाएगा, न जमीन जाएगी, न परिवार जाएगा। जाएगा नाम, भगवान का नाम। इसीलिए कबीरा सब जग निर्धना, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम। आप सबसे प्रार्थना है, नाम जप कीजिए। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके पापों का नाश होगा। पापों का नाश होने से दुख का नाश होता है, चिंता का नाश होता है, शोक का नाश होता है, और भगवान प्रिय लगने लगते हैं। सबसे बड़ी बात होती है भगवान प्रिय लगने। जिससे भगवान प्रिय लगने लगे, बस यहीं से जीवन का वो सुख प्राप्त होगा जो हम जन्म जन्म से भटकते हुए अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए। अति आनंद, महामोद, महाप्रेम, ये भगवान से प्राप्त होता है। हम लोग हर समय चिंतन करते हैं, बस उसे संभालना है
चिंतन संसार शरीर भोगों का, रुपया पैसे का, शत्रु का, मित्र का, पत्नी पुत्र परिवार का, ये सब होता है। इसी को ठीक करना है और कुछ ठीक नहीं करना है। जैसे का तैसा ही रहना है। जब भगवान अवतार लिए थे तब भी संसार ऐसा ही था, आज भी ऐसा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। हम अपना चिंतन सुधार करके काम बना सकते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम। चिंतन तो सबका हो रहा है, बिना चिंतन के कोई एक मिनट भी नहीं रह सकता। पर पुत्र का, पत्नी का, धन का, माया का, राग का, द्वेष का, लड़ाई झगड़ा, मित्रता शत्रुता, ये माया का जो शत्रु मित्र, राग द्वेष, विनाश, जन्म, अच्छा बुरा, ये पहले भी बना था, अब भी बना है, आगे भी बना रहेगा। आप अपना मिटा सकते हो, आप अपना कल्याण कर सकते हो, तो आप संसार की चिंता न करके श्री जी की चिंता करें, श्री जी का चिंतन करें। राधा राधा सब काम करते जाएं। किसी भी कार्य के लिए ये नहीं कि ये छोड़ो तब भजन करो, भजन करते हुए कार्य करो। सच्चा जो कार्य है वो भजन करते हुए। भजन में बड़ी सामर्थ्य है। भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कुबा जी का। इनकी संतों पे बड़ी श्रद्धा थी। जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं उनको संत बहुत प्यारे लगते हैं, और जिन्हें संत प्यारे लगते हैं उन्हें भगवान बहुत प्यारे लगने लगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है। वो गरीब थे पर संत सेवी थे। जहां संत को देखते साष्टांग दंडवत करते, घर लाते, चरणामृत उतारते, चरणामृत उतार के उनकी आरती करते, साष्टांग दंडवत, फिर प्रसाद पवाते और फिर प्रार्थना करते कि आप रुके रहिए। अगर वो रुकते तो रुकते, नहीं तो चले जाते। ऐसा अब कहां हो रहा है? देखो ना कलयुग का प्रभाव कैसा हो रहा है। हम लोग जब बच्चे थे, जब संत महात्मा गांव की तरफ आते दिखाई देते तो पिताजी कहते दौड़ो, और सब 500 मीटर दूर दौड़ करके ही जाके सब साष्टांग दंडवत, और उनको घर लिवा के लाते, उनके चरण धोते। उन्हीं का प्रताप, चरणामृत का प्रताप संतों की। एक दिन 50 संतों की मंडली आ गई कुबा जी के यहाँ, और जिसे आज की भाषा में मजदूरी कहते हैं, वो मजदूरी करके अपने परिवार का पोषण करते थे। एक दो संत को पवाने की तो सुविधा हो सकती है, लेकिन 50 संत, और गरीब को कोई उधार भी नहीं देता। पड़ोसी से भी मांगो तो दरवाजा बंद ही कर लेगा। देखो ना, सुदामा जी को चावल भी नहीं दिए थे, टूटे हुए चावल के कण दिए थे। कुबा जी ने बहुत प्रयास किया कि आज हमारे यहाँ संत आए हैं और संत भूखा न चला जाए। ये बड़ी मर्यादा है गृहस्थ की, कि कोई दरवाजे से भूखा न जाए। जैसे आपके दरवाजे कोई आया है, राधे श्याम आवाज दे रहा है, आप निकलिए। 3 बातें तो आप सबको दीजिए। पहला मृदु वचन, राधे श्याम राधे श्याम। दूसरा आसन, आइए बैठिए। तीसरा पानी, जल पिएंगे आप। अब वो कह रहा मुझे 5000 रुपया चाहिए। अब इस पर आपकी छूट है, आपका विवेक काम करे। आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। फिर आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। नहीं, अतिथि अपमान का अपराध लगता है। जैसे आपके दरवाजे कोई आया और बोला राधे श्याम, हमने कहा भाग जाओ, वो तो भाग जाएगा, लेकिन तुम्हारे पुण्य भी भाग जाएंगे, तुम्हारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। और कहीं संत, तो देखो हम इसीलिए छूट दे के बात कर रहे हैं कि 3 बातें आप सबका सम्मान कर सकते हैं, तो आपको अपराध नहीं लगेगा। मृदु वचन,
आसन और जल, ये किसी को भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं गेट के अंदर लाना है, बाहर ही दे सकते हैं। कुर्सी डाल दी, ऐसे आसन डाल दिया, आप बैठिए। अब भोजन पाएंगे आप। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताय पे ताय। मगरमच्छ आया, पंडित जी को लील के चला गया, ना सैनिक, न जाल, न कुछ, कोई रोक नहीं पाया। जो होना है वो हो के रहेगा, जो नहीं होना वो हो नहीं सकता। इसलिए बेफिक्र होकर के राधा राधा नाम जप करो। भगवान नाम जप से समस्त समस्याओं का समाधान, समस्त कामनाओं की पूर्ति और भगवत प्राप्ति भी हो जाती है।